Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says it is felt that error in measurement of reaction temperature in Celsius in an experiment is a continuous random variable with PDF, and we are given with f of x as x cube upon 64 for 0 less than or equal to x less than or equal to 4, and f of x is 0 otherwise, and we need to verify whether f of x is a PDF. And we also need to find probability of 0 less than x less than or equal to 1 and probability of 1 less than x less than 3. तो काफी कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली बिगिन विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में देखिए वेरीफाई करना है वेदर एफ ऑफ एक्स इज ए पीडीएफ और नॉट. आई होप ऑल ऑफ यू नो कि किसी भी फंक्शन को ये चेक करना है कि वो पीडीएफ है या नहीं. उसके लिए व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज दिस: इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1. अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू 1 आ जाए तो वो फंक्शन पीडीएफ है, और अगर 1 के अलावा कुछ और वैल्यू मिलती है इस इंटीग्रेशन की तो वो पीडीएफ नहीं है. तो यहां भी हम इसी कंडीशन को चेक करेंगे. तो लेट्स यूज दिस कंडीशन, दैट इज इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब हमारे केस में देखिए जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जो लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर लिमिट क्या है 4. मतलब ये जो माइनस इंफिनिटी है विच इज लोअर लिमिट वो है 0 एंड प्लस इंफिनिटी इज अपर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 4. तो यहाँ पर माइनस इंफिनिटी की जगह पर आ जाएगा 0, प्लस इंफिनिटी की जगह पर आ जाएगा 4. सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 4 एंड ऑफ कोर्स एफ ऑफ एक्स तो हमें दिया है एक्स क्यूब अपॉन 64. तो ये अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 64 डी एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 64 है ये कांस्टेंट है एंड वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल. तो नेक्स्ट स्टेप में 1/64 विल बी आउटसाइड और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स. सो 1/64 इंटीग्रल 0 टू 4 एक्स क्यूब डी एक्स. Now next step में this 1/64 will remain as it is. अब यहाँ पर देखिए ये x raised to 3 को इंटीग्रेट करने के लिए I hope you know the standard formula for x raised to n. What is the standard formula x raised to n के लिए? It is x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो हमारे केस में n की जगह पर क्या है 3. तो x raised to 3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 meaning x raised to 4 upon 4. तो x क्यूब का इंटीग्रल विल बी x रेज टू 4 अपॉन 4 एंड ऑफ कोर्स लिमिट्स भी दी हुई है. लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 4. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो 4 है ये भी एक कांस्टेंट है. तो इस 4 को भी हम क्या कर सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं. तो ऑलरेडी 64 बाहर है और ये 4 भी बाहर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 64 इंटू 4 हो जाएगा 256. तो बाहर क्या बचेगा 1 अपॉन 256 और ब्रैकेट में अभी हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है x रेज टू 4. तो रूल सभी को पता है जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट. अपर लिमिट क्या है 4. तो ये हो जाएगा 4 रेज टू 4 एंड माइनस लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट है 0 तो ये हो जाएगा 0 रेज टू 4. करेक्ट है. तो जब भी आपको इंटीग्रल में लिमिट्स दी हुई है तो इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब 1/256 तो एज इट इज आ जाएगा एंड 4 रेज टू 4 होता है 256 एंड 0 रेज टू 4 होगा 0. सो 256 माइनस 0. तो अल्टीमेटली यहां पर सिर्फ बचेगा 256 और बाहर है 1 अपॉन 256 कट हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. अब क्योंकि इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 1 आ गई है इसका मतलब ये फंक्शन पीडीएफ है. तो वी हैव वेरीफाइड दैट द गिवन फंक्शन इज ए पीडीएफ. अगर ये 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आती तो ये पीडीएफ नहीं होता. तो पहला तो सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है वेरिफिकेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बीइंग पीडीएफ और नॉट. अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1. देखिए किसी भी पीडीएफ के लिए जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी इज सिंपली इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. दैट्स इट. किसी भी पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मतलब क्या होता है यू हैव टू इंटीग्रेट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो यहां भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ये पीडीएफ है तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी हमें इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब यहां पर देखिए ये जो a और b है ये हमें डिसाइड करना है. तो यहां पर प्रोबेबिलिटी में खुद ही वो बोल रहा है कि लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 1. और एक और चीज याद रखिएगा जब भी आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दिया एंड ऑफ कोर्स पीडीएफ के लिए हमेशा जो आपका रैंडम वेरिएबल एक्स है वो कंटिन्यूअस ही होगा.
तो कंटिन्यूअस में सिर्फ लेस देन दिया हो या लेस देन और इक्वल टू दिया हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सिर्फ लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू हो, बोथ आर वन एंड दी सेम। तो यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब अपॉन 64 dx। अगेन ये सेम इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, तो 1/64 चला जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचेगा एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट है 0 to 1, 1/64 विल रिमेन एज इट इज एंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सेम यहाँ पर भी हमने किया था एक्स रेस टू 4/4 हो जाएगा ये वाले फॉर्मूले से। सो एक्स रेस टू 4/4, बट यहाँ पर लिमिट्स क्या है 0 से लेके 1 तक। यहाँ पर लिमिट्स थी 0 to 4, यहाँ पर लिमिट है 0 to 1, यही डिफरेंस है। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/256, राइट, 64 into 4 एंड पहले x की जगह पे अपर लिमिट रखोगे तो ये 1/4 एंड माइनस लोअर लिमिट 0/4। 1/4 1 ही होता है, 1 minus 0 is 1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/256। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 3। अभी जस्ट हमने किया था, प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx। अब यहाँ पर अगेन लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट 3 है, तो a की जगह पे 1 आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा 3। सो इंटीग्रेशन 1 to 3 f of x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 64 dx। सेम प्रोसीजर, 1/64 बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा एक्स क्यूब dx, लिमिट है 1 से लेके 3 तक, एक्स क्यूब का इंटीग्रल सेम फॉर्मूला सेम रिजल्ट x रेस टू 4/4 1/64 एंड इसका इंटीग्रेशन विल बी x रेस टू 4/4 एंड लिमिट्स है 1 से लेके 3 तक। अब यहां पर भी ये 4 अगर हम बाहर शिफ्ट कर लें तो 64 into 4 क्या हो जाएगा 256, 1/256, राइट। और x की जगह पे अगर मैं अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करूं 3, तो ये हो जाएगा 3/4 एंड माइनस 1 रखेंगे लोअर लिमिट तो 1/4। नाउ 3/4 होता है 81 एंड माइनस 1/4 इज 1, so 81 minus 1 will be 80। so 1/256 multiplied by 80 will be 80/256 एंड अगर इसको हम 16 से रिड्यूस करें, 16 5 जा 80 होता है और डिनोमिनेटर में 16 1 जा 16 और 9 रिमेनिंग 96, 16 6 जा 96। तो अल्टीमेटली इसका जो सिंप्लीफिकेशन है दैट विल बी 5/16। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।